वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, क्या ये संभव है कि कोई घटना कारित हुई और उस घटना में कोई आरोपी लगातार पुलिस से भाग रहा है, पुलिस की गिरफ्त में वह आ ही नहीं रहा, जबकि उस घटना में सम्मिलित अन्य सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, उनके खिलाफ ट्रायल भी कोर्ट में पेश कर दिया गया हो, लेकिन एक आरोपी ऐसा है कि जो कि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लगातार वह भागता रहा, लगातार वह फरार रहा, यानी कि एब्सकॉन्डर रहा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस है बाल मुकुंद सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर। दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि घटना दिनांक है 2/6/2017 2/6/2017 और इस घटना की दिनांक से ही जो एक सह आरोपी है वह लगातार फरार है, लगातार भाग रहा है और ट्रायल चलता है लगभग 6 साल तक। 6 साल तक ट्रायल चलता है, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। अब जितने लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जितने लोग उस घटना में सम्मिलित थे, वो सभी के सभी ट्रायल कोर्ट में बरी कर दिए जाते हैं। तो जो फरार आरोपी था, जो 6 साल तक, लगभग 6.5 साल तक जो फरार रहा, वो अब अपनी बेल लगाता है हाई कोर्ट में। दोस्तों, हाई कोर्ट में जब वो बेल लगाता है तो वो है रूल ऑफ पैरिटी के आधार पर बेल लगाता है, यानी कि रूल ऑफ पैरिटी यानी कि समानता के अधिकार पर वह अपनी बेल लगाता है। समानता का अधिकार क्या है, पैरिटी क्या है कि घटना में सम्मिलित जितने भी सह आरोपी थे सबको ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, इसलिए ये मेरा भी अधिकार है कि मुझे भी एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की जाए। दोस्तों, इसके पहले माननीय हाईकोर्ट के द्वारा 2 बार उसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई थी, लेकिन जब 2024 में उसने तीसरी बार जो है पैरिटी के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तो इस बार जो है उसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को, उस पैरिटी को, उस समानता के अधिकार को आधार बनाया और बोला कि घटना में सम्मिलित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इसलिए मुझे भी एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की जाए। इस बार हाई कोर्ट ने उसकी बात मान ली और उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। दोस्तों, जब ये मुद्दा चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीर माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ऐसा आरोपी जो कि घटना दिनांक से ही फरार है, पुलिस से लगातार भाग रहा है, एक ऐसा आरोपी जो ट्रायल में सम्मिलित ही नहीं हुआ, जिसने ट्रायल को फेस ही नहीं किया, जो कि एक एब्सकॉन्डर है, उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती, अन्यथा एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और सभी के सभी जो आरोपी हैं वह इस तरह का कृत्य करेंगे कि घटना कारित करने के बाद वह लगातार फरार रहेंगे और जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो वह एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो वो कभी गिरफ्तार होंगे ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने ट्रायल फेस की है उसी को बेल की प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि एक ऐसा आरोपी जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा और लोगों को फरार होने के लिए यह उकसाएगा। इससे ये मैसेज जाएगा कि लगातार फरार रहो और बाद में जो है एंटीसिपेटरी बेल ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा जो एंटीसिपेटरी बेल सह आरोपी को प्रदान की गई थी उसको खारिज कर दी, ये कहते हुए कि एक भगौड़े अपराधी को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान नहीं की जा सकती। सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा, इसके बाद आप रेगुलर बेल जो है ट्रायल कोर्ट के समक्ष लगा सकते हैं, तब आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन जब आप एब्सकॉन्डर हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि एक एब्सकॉन्डर को, एक फरार आरोपी जो कि लगातार 6.5 साल से फरार है, वह एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
उसको सबसे पहले ट्रायल फेस करनी ही होगी। थैंक यू।